गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों प्लांट किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो प्लांट किंगडम में दोस्तों हार्मोन्स जो होते हैं, प्लांट के लिए जो हार्मोन्स आवश्यक होते हैं, वहाँ तक के सारे टॉपिक आप लिए करा चुका हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पादपों में परिवहन, यानी दोस्तों ट्रांसपोर्ट इन वाटर। पादपों में पादप जो परिवहन होता है, जो जैसे खनिजों का होता है, ठीक है, वाटर का परिवहन होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, परासरण विसरण, ये सारी विधियां हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से पादपों में बाष्पोत्सर्जन होता है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से विसरण होता है, किस प्रकार से परासरण होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका पादपों में परिवहन, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसमें दोस्तों परासरण भी आता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है किस प्रकार से होती है वो सारी चीज़ इसमें आती हैं, विसरण आता है, परासरण आता है, ठीक है, और आपका बाष्प उत्सर्जन भी आता है। ये सारी क्रिया पादप किस प्रकार से करते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक की केवल मैं आपको बता दोस्तों, इस टॉपिक को लगभग मैं दोस्तों 3 से 4 पार्टों में आपके लिए कराने वाला हूँ, ताकि आपको लॉन्ग वीडियो भी ना लगे, ज़्यादा माथापच्ची भी ना करना पड़े, और सारी चीज़ें ईजिली आपको याद हो जाएं। अगर मैं सारा कंटेंट एक साथ करा दूं तो उससे क्या होगा दोस्तों, कुछ अच्छा आपको समझ ज़्यादा आएगा नहीं, आपको बोरिंग लगेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को डिसाइड किया है कि आपको 3 से 4 पार्टों में कराने की कोशिश करूँ, ताकि हर चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पादपों में परिवहन, जिसमें दोस्तों हम पादपों के विसरण और सुसाध्य या सुगमीकृत विसरण, इन दो चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, हर पॉइंट को अच्छी तरह समझना है, पूरी थ्योरी को अच्छी तरह समझना है, अपने नोट्स बनाने और उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जो ये आपका परिवहन होता है ये कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, विसरण और सुगम्य विसरण में क्या अंतर है, क्या इनके कार्य होते हैं, विसरण किस प्रकार का होता है, सुगम्य विसरण क्या अपना जो है भूमिका अपनी निभाता है पादपों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि पादपों में जो परिवहन होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो होता है दोस्तों निष्क्रिय परिवहन, और एक होता है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है दोस्तों, ऐसा परिवहन जिसमें पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का परिवहन सांद्रता प्रवणता के कारण होता है। जैसे दोस्तों बाद में समझाऊंगा, पहले दोस्तों सक्रिय को भी देख लेते हैं। अब सक्रिय किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के परिवहन में दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों इस प्रकार का परिवहन जो है सांद्रता प्रवणता के विपरीत, यानी दोस्तों निम्न से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों सक्रिय परिवहन। अब होता किस प्रकार है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पादप है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं दोस्तों, ये कोई पादप है, ये भी कोई पादप है। यहाँ पर निम्न सांद्रता है, यहाँ पर एक उच्च सांद्रता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से भी नहीं, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये कोई 2 पाइप हैं, और ये पाइप जो है दोस्तों कोई टंकी है, ये यहाँ पर कोई टंकी है, इस टंकी से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, इस पाइप में इस टंकी के द्वारा पानी जा रहा है। अब दोस्तों पानी का प्रवाह इस जगह पर ज़्यादा होगा, इस जगह पर कम होगा, क्यों यहाँ पर पानी है ही नहीं, तो शून्य होगा। तो जैसे जैसे इस टंकी से पानी निकलेगा, और इस शुरुआत में जब इस पाइप में होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर जो है इसकी गति ज़्यादा होगी। ठीक है,
और ये क्या करेगा दोस्तों, धीरे 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 ये क्या है दोस्तों, जहाँ पर पानी नहीं है उस तरफ ये बहने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर पानी नहीं है तो इस तरफ ये बहने लग जाएगा स्वतः ही। ठीक है, तो इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी पड़ी, ये तो ऑटोमेटिक ही चलने लग गया। गति अपने आप ही, जो पानी के अणु है वो अपने आप गति करने लग गए, तो पानी स्वतः ही जो है दोस्तों उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने लगी। तो यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर सांद्रता कम है। अगर हम, ये टंकी यहीं पर है, अब ये बराबर पानी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पानी जो है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा ये टंकी है, ये पाइप है, ठीक है, यहाँ हमने एक मोटर लगाई इसमें जो पानी को ऊपर चढ़ा रही है यहाँ पर इसके द्वारा। अब ये टंकी तो ऊपर है लेकिन मोटर नीचे लगी हुई है। अब क्या होगा दोस्तों, जो निम्न सांद्रता वाला स्थान था, पानी इधर से जब ऊपर टंकी पर चढ़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों कार्य करना पड़ेगा। मोटर के द्वारा हमने कार्य किया तो मोटर कार्य कर रही है, तभी तो पानी ऊपर टंकी में चढ़ रहा है। तो ये से कहते हैं दोस्तों हम सक्रिय परिवहन, और ये क्या होगा आपका निष्क्रिय परिवहन। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ कि निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है दोस्तों, जो पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, और सक्रिय में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों निष्क्रिय परिवहन की। तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दोस्तों विसरण, और एक होता है दोस्तों स्वसाध्य सुगमीकृत विसरण। विसरण क्या है दोस्तों, किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, ये कहलाता है विसरण। और किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वाहक प्रोटीन या पोरोन्स की सहायता से गति करना, ये कहलाता है दोस्तों स्वसाध्य या सुगमीकृत विसरण। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, स्वसाध्य, सुगमीकृत विसरण, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब चलिए दोस्तों इन्हें ही हम आगे अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विसरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है। इसमें ठोस द्रव गैस के अणु परमाणु आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा खर्च किए गति करते हैं। विसरण सामान्यतः गैसों में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सांस लेने की प्रक्रिया व सांस एवं फेफड़ों में वायु कूपिकाओं की सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया भी विसरण का ही एक प्रकार है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगरबत्ती, इत्र, फूलों की महक का कमरे व वातावरण में फैलना विसरण कहलाता है। अन्य एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, शक्कर का पानी में घुलना, आंधी तूफान आना, हवाएं चलना, पानी में कॉपर सल्फेट घोलने पर नीले रंग का विलयन बनना, पानी में लाल दवाएं पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने पर रेडिश पर्पल रंग का हो जाना, ये सारे किसके उदाहरण हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल हैं आपके विसरण के। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे और समझते हैं हम। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विसरण अणुओं की गतिज के कारण होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि गति संतुलन अवस्था में ना आ जाए, अर्थात दोनों दिशाओं में अणुओं की गतिज समान न हो जाए। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, गैसों के परिवहन का एकमात्र माध्यम विसरण की प्रक्रिया ही है। विसरण की दर क्रम से जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है दोस्तों गैस में, फिर उससे कम होती है द्रव में, फिर उससे कम होती है ठोस में। क्योंकि आपको बता दिया है मैंने कि सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है वो गैसों में होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे दोस्तों कि दो समान माध्यमों के मध्य दो अलग अलग पदार्थों के विसरण की दर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राहम का विसरण नियम। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है दोस्तों विसरण की दर जो है अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों 1/√d के, जो कि d क्या है दोस्तों, यहाँ पर d एक प्रकार से जो है जो पदार्थ है जिसमें विसरण की क्रिया हो रही है उसका घनत्व है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, विसरण दाब क्या होता है।
तो विसरित होते हुए पदार्थों के अणुओं द्वारा माध्यम पर लगाया जाने वाला दाब जो होता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका विसरण दाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों, उन्हें रिवाइज अवश्य किया करो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। विसरण के बारे में ही अगला पॉइंट आपको याद रखना है। विसरण दाब मैंने आपके लिए बता दिया क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों शुद्ध जल का डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर, यानी विसरण दाब जो होता है सर्वाधिक होता है, और विलयन का जो दाब होता है विसरण दाब वो कम होता है। जल की गति जो होती है दोस्तों हाई डीपी से लो डीपी के ऊपर होती है, यानी लो डीपी का मतलब है दोस्तों आपका विसरण दाब। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नोट में आपको याद रखना है कि विसरण जीवित व मृत दोनों तंत्रों में होता है। ताप एवं सांद्रता बढ़ने पर विसरण की दर में तेजी आती है, दाब बढ़ाने पर विसरण की दर धीमी हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। अब पढ़ने वाले हैं, विसरण आपका कंप्लीट हुआ। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्वसाध्य सुगमीकृत विसरण। तो बात करें दोस्तों सुगमीकृत विसरण के बारे में, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुसाध्य विसरण में झिल्ली प्रोटीनों की सहायता से ध्रुवीय या दोस्तों जलरागी पदार्थ एवं अवशेषित अणु गति करते हैं। किसकी सहायता से दोस्तों? प्रोटीनों की सहायता से। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि कोशिका झिल्ली में दो लिपिड लेयर के बीच में प्रोटीन की लेयर होती है, लिपिड अध्रुवीय या जलरागी होती है, जिससे अध्रुवीय अणु ही गति कर सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अतः जल आदि ध्रुवीय पदार्थ झिल्ली यानी दोस्तों प्रोटीन से होकर गति करते हैं। और इससे अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जल मार्ग 8 प्रकार के पोरीन से बना होता है, जिसे दोस्तों एक्वापोरीन कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका दोस्तों, क्या? विसरण और सुगमीकृत विसरण। और इसे 4 पार्टों में मैंने आपको पहले ही बता दिया किस लिए रखा है दोस्तों। तो आपकी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, सबसे इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों मैं चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो किस प्रकार की हैं, क्या लेवल उनका है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है लेवल, कि लेवल क्या है। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, लेवल इस प्रकार से आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ कि इससे बाहर आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, रेलवे से लेकर एसएससी तक की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम, उन सारे एग्जामों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।